हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनएम ग्लोरी में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेंस का पार्ट 3। मैंने आपको पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 पार्ट्स करवाए थे, सिंपल वाला और नेगेटिव वाला। आज हम उसका ही थर्ड पार्ट करेंगे। उसका थर्ड पार्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि किसी भी चीज के बारे में हमसे पूछना, उसे हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रूल है। रूल क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब कि हमने डू डज का यूज किया। डू डज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने हमारा रूल लिया। उसके बाद आते हैं हमारी दो स्टेजेस, सिंगुलर वाली और प्लूरल वाली। सिंगुलर में क्या होता है? ही, शी, इट और किसी का अकेला नाम, उसके साथ लगता है डज। डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड इसी तरह अगर आई यू देवी में से कुछ आ जाए या फिर किसी के साथ, जैसे दो की बात हो रही है, अगर वो आ जाए तो उसके साथ लगेगा डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस यूज होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम एग्जांपल्स किस तरह से करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा, क्या वह नहाता है? क्या वह नहाता है? तो फर्स्ट सेंटेंस में हमसे पूछा गया है सिंगुलर, क्या वह। वह का मतलब होता है ही, क्योंकि वो लड़के के लिए यूज किया गया, तो यहाँ पे हम वह का मतलब लेंगे ही। तो अब इसमें इस सेंटेंस को हम इसमें पुट करते हैं। डज ही, अब नहाता है, नहाता है तो नहाता है हम बोलते हैं बाथ। डज ही बाथ। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे डज क्यों लगा और यहाँ पे बाथ्स क्यों नहीं लगा। क्योंकि डज जो होती, डज बनी है दो फॉर्म से। डज का मतलब, डज होता है डू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हम एस या एस का यूज करते हैं। डू होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने एस लगाया तो डज बन गया। इसलिए यहाँ पे हमने कुछ भी वर्ड नहीं लगाया इसके पीछे। ऐसे ही सेम चीज, क्या हम पानीपत रहते हैं? क्या हम पानीपत रहते हैं? इस सेंटेंस में कमी है, क्या हम पानीपत में रहते हैं। जिस जिस बच्चे ने इस कमी को छाट लिया है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्या हम पानीपत में रहते हैं। तो ये सेंटेंस जाता है प्लूरल की तरफ। तो डू, अब हम के लिए यूज होता है वी। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पर्सन्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डू वी लिव इन, यहाँ पे इन लगा मे के लिए, इन लगा मे के लिए पानीपत। तो ये जो सेंटेंस है हमारा टोटल क्या बना? डू वी लिव इन पानीपत, क्या हम पानीपत में रहते हैं। ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव। पर इंटेरोगेटिव में हम नोट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस भी कर सकते हैं। और नोट यूजेस सेंटेंस लाइक डू यू नॉट कम हियर, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे। अब हमें इसकी हिंदी बनानी है। डू का मतलब क्या होता है? क्या। अगर हम अपने से छोटे के लिए यूज कर रहे हैं, यू का मतलब होगा तुम, कम आओगे, नॉट नहीं, क्या तुम यहाँ, क्योंकि हमें हेयर भी दिया हुआ है, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे। इस तरह से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब हमारा इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो कॉन्टिन्यूअस तक अब चलते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करवाऊंगी, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ने से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ और एग्जांपल्स की जरूरत है। तो मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हैं उन
इंटेरोगेटिव से रिलेटेड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, WH फैमिली के भी है और सिंपल सेंटेंसेस भी है। तो उसमें क्या क्या यूज हुआ है हमारा, देखो हम क्यों काम करते हैं, तो इसमें एक तो न्यू वर्ड आया हमारा क्यों। क्यों आया है, इसमें आया है हमारा वेयर, इस वाले सेंटेंस में क्यों, एंड यहाँ पे व्हाट। क्यों का मतलब होता है व्हाई, वेयर का मतलब होता है कहां। यहाँ पे क्यों है, क्यों का मतलब व्हाई एंड व्हाट का मतलब क्या। तो जो ये वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आते, ये हमेशा बीच में आते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स और भी अच्छे से समझने हैं तो आप एक काम करना, मैं इनकी एक शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख लेना वीडियो को। तो उससे पहले आप एक बार इसे समझिए, हम क्यों काम करते हैं। तो हमें वाई पता चल गया, तो वाई के साथ डू लगेगा, वाई क्योंकि यहाँ पे वी है, हम है, वाई डू वी। अब यहाँ पे करते हैं तो करते हैं को हम बोलते हैं डू। वाई डू वी डू वर्क, वाई डू वी डू वर्क। इस तरह से हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि आप काम क्यों करते हो, वाई डू वी डू वर्क, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, कहाँ तुम रहते हो, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो। इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे हम, ये कहाँ है, अगर हम सेंटेंस के तौर पे लेके चले, अगर यहाँ पे डू होता डू यू लिव, क्या तुम रहते हो, ये बनती इसकी सेंस, पर यहाँ पे आ गया कहाँ, तो ये जो वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आएगा। तो स्टार्टिंग में आएगा तुम या फिर आपका यूज कर सकते हैं हम आप इसमें, तुम या फिर आप। उसके बाद आएगा कहाँ रहते हो। ये सेंटेंस हमारा क्या बना, तुम कहाँ रहते हो या फिर आप कहाँ पे रहते हो। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है नेगेटिव, WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस, वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है, वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है। तो इसमें जो बीच की है क्यों, तो उसे हम स्टार्टिंग में ले लेंगे वाई। अब हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, इसमें सब्जेक्ट यूज हुआ है वह। तो वह जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर क्या है, सिंगुलर में ही है, वाई डज ही नहीं जाता है, वाई डज ही नोट go to Delhi, why does not he go to Delhi। हमने इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे हम ही नोट भी लगा सकते हैं, एंड अगर आपको ये सेंटेंस इस तरह से समझना है तो आप एक काम भी कर सकते हो, डज नॉट को आप एक साथ करके, हमने डज नॉट को एक साथ कर लेते हैं सेंटेंस में, अगर आपको इस तरह से ना समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डजंट, व्हाई डजंट ही गो टू दिल्ली, वो दिल्ली क्यों नहीं जाता है। इस तरह से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, व्हाट डज शी ड्रिंक। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, क्या उसने पी। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, सबसे पहले वह, उसके बाद WH फैमिली का वर्ड क्या, उसके बाद हमारी वर्ब पीती है। अब हमें इस सेंटेंस को बनाना तो हम किस तरह से बनाएंगे, वह क्या पीती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से कमेंट करें। अब मिलते हैं आपको पार्ट 4 में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।